एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मैन चिमी और सावचैन अपने सफर में आगे बढ़ते हुए ओल्ड मैन के एक दोस्त से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब वो उस सिटी के मेन गेट के पास पहुंचते हैं तब पता चलता है कि आयरन ब्लड सेक्ट के लोगों ने मेन गेट के दरवाजे को बंद करके रखा है और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि बाहर के प्रतिभागी उस चैंपियनशिप में हिस्सा न ले सके। और अब आयरन ब्लड सेक्ट का नाम सुनते ही ओल्ड मैन भी कुछ सोचने लगता है और फिर ओल्ड मैन बताता है कि आयरन ब्लड सेक्ट जिंजाओ रीजन का सबसे बड़ा सेक्ट है और उनके पास बहुत ही पावरफुल और अचूक फाइटर्स मौजूद है। और इसके साथ ही आयरन ब्लड सेक्ट के सारे लोग बहुत ही ज्यादा मतलबी और जल्लाद किस्म के फाइटर होते हैं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए होता है वो उस चीज को हर हाल में हासिल करके रहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही खून क्यों न बहाना पड़े। और जो आयरन ब्लड सेक्ट का लीडर है वो आज से 5 साल पहले डिवाइन रिलम के दूसरे लेवल को रीच कर लिया था। और इस लीडर का जो बेटा है वो भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, क्योंकि उसने भी काफी यंग एज में कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल को रीच कर लिया है और अब तक तो शायद वो डिवाइन रिलम पे भी पहुंच गया होगा। और अब ये सुनने के बाद सावचैन कहता है कि ठीक है, अगर रास्ते में वो लोग भी आए तो उन्हें भी हम निपटा देंगे, क्योंकि वो लोग भी इस लायक नहीं है कि वो लोग मुझसे फाइट कर सके। और फिर सावचैन सारे लोगों से कहता है कि ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। और ये कहकर सावचैन चिमी और ओल्ड मैन उस सिटी के मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं। और ये देखकर आयरन ब्लड सेक्ट का एक आदमी कहता है कि क्या तुम लोग अंधे हो? क्या तुम तीनों को दिखाई नहीं देता कि हमने इस गेट को सील कर दिया है? और अब ये सुनकर सावचैन ओल्ड मैन को ऑर्डर देता है कि इस आदमी को खत्म कर दो। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि मास्टर आपकी आज्ञा सर आंखों पर, लेकिन अगर हमने आयरन ब्लड सेक्ट के किसी भी आदमी को मार दिया तो फिर आयरन ब्लड सेक्ट के लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। जिस पर सावचैन अपने स्टाइल में कहता है कि ओल्ड मैन क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनसे डर रहा हूँ? जिस पर चिमी कहती है कि मास्टर अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं इस काम को कर दूं? तब सावचैन कहता है कि नहीं, इस काम को ओल्ड मैन को ही करने दो, क्योंकि वो पावर्स के मामले में तुमसे कई गुना ज्यादा है। जिस पर ओल्ड मैन भी ओके मास्टर कहता है। और अब जैसे वो तीनों गेट के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंचने लगते हैं तब आयरन ब्लड सेक्ट के लोग कहते हैं कि क्या तुम तीनों बहरे हो? तुमने सुना नहीं कि आयरन ब्लड सेक्ट का ऑर्डर है? और अब इतना सुनते ही ओल्ड मैन उन लोगों के पास पहुंच जाता है। और ओल्ड मैन को देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? और अब ओल्ड मैन अपनी पावर्स का यूज करते हुए सारे आयरन ब्लड सेक्ट के वॉरियर्स को वहाँ से साफ कर देता है। और फिर जाके ओल्ड मैन उस दरवाजे को खोल देता है, मतलब खोलता नहीं है, अपनी पावर से पूरा का पूरा दरवाजा ही तोड़ देता है। और ये देखने के बाद सावचैन कहता है कि बहुत बढ़िया। और अब ओल्ड मैन भी सावचैन से कहता है कि मास्टर प्लीज इस तरफ से आइए। और अब ये नजारा देखने के बाद बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये लोग है कौन, क्योंकि ये लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने आयरन ब्लड सेक्ट से पंगा लेने की हिम्मत की है और इन्होंने अभी कभी आयरन ब्लड सेक्ट के कई वॉरियर्स को मार दिया है। और अब हम देखते हैं कि सावचैन, चिमी और ओल्ड मैन उस सिटी के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। और फिर सावचैन ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे दोस्त का घर है कहाँ? अब ओल्ड मैन सावचैन से कहता है कि मास्टर प्लीज आप मेरे पीछे पीछे आइए, क्योंकि मेरा दोस्त इस सिटी के सबसे सुनसान एरिया में रहता है। और अब थोड़ी देर के बाद वो सारे लोग उस ओल्ड मैन के दोस्त के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। और अब सावचैन उस ओल्ड मैन के दोस्त के घर को देखते हुए कहता है इस घर के ऊपर तो विशाल डार्क क्लाउड मौजूद है। और अब ये सुनने के बाद चिमी और ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं कि मास्टर हमें तो कोई डार्क क्लाउड नहीं दिख रहा। जिस पर सावचैन कहता है कि छोड़ दो, तुम लोग इसे जाने दो, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन इन सारी चीजों को नहीं देख सकता। और अब सावचैन उस डार्क क्लाउड की ओर देखते हुए कहता है कि ये तो नेचर का एक पनिशमेंट है। और जैसा कि मैंने सोचा था, ट्रेजर्स की हंटिंग करने की वजह से इस आदमी ने जरूर नेचर के रूल को ब्रेक किया होगा, इसीलिए जिनविरलम का गॉड इस आदमी से बहुत ही ज्यादा क्रोधित है और इसलिए वो इस आदमी को डार्क क्लाउड के थंडर के द्वारा पनिश कर रहा है। और अब ओल्ड मैन आवाज देते हुए कहता है कि ब्रदर ये मैं हूँ, लाव जाओ, क्या तुम मुझसे मिलने बाहर भी नहीं आओगे? और अब हम देखते हैं कि लाव जाओ की आवाज सुनने के बाद वो ओल्ड मैन का फ्रेंड भी बाहर आता है। और फिर अपने फ्रेंड की ऐसी हालत देखने के बाद लाव जाओ के मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। और फिर अपने फ्रेंड को देखते हुए कहता है कि इसकी कंडीशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि मानो इसके ऊपर मनुष्यत छा गई हो और इसकी जान भी धीरे धीरे जा रही है। और अब सावचैन उसकी ओर देखते हुए कहता है कि आखिरकार इस आदमी ने ऐसा क्या कर दिया होगा जिसकी वजह से इसे खुद नेचर पनिश कर रहा है। और अब वो आदमी कहता है कि लाव जाओ, क्या ये तुम हो? मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है दोस्त, चलो अंदर आ जाओ। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग घर के अंदर पहुंच चुके होते हैं। और फिर वो आदमी लाव जाओ से कहता है कि आखिरकार दोस्त तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आए हो या फिर कोई और भी काम है? तब लाव जाओ कहता है कि दोस्त आखिरकार तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? तब वो आदमी बताता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। तब लाव जाओ पूछता है कि क्या तुम इंजर्ड हो? तब वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरी ऐसी हालत क्यों हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन प्रतिदिन मेरी लाइफ लाइन भी घट रही है और मैं समय से पहले ही बूढ़ा होते जा रहा हूँ। और मैं इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं जानता, लेकिन शायद मैं जानता हूँ कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और फिर इस आदमी की नजर सावचैन के ऊपर पड़ती है और फिर वो ओल्ड मैन से पूछता है कि ब्रदर आखिरकार ये नौजवान लड़का है कौन? अब ओल्ड मैन कहता है कि मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये यंग मैन दरअसल मेरे मास्टर है। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी सावचैन को थोड़ी देर के लिए देखता है और उसके बाद फिर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि लाव जाओ, आज से 10 साल पहले तुम जितने फनी थे आज भी उतने ही फनी हो। जिस पर लाव जाओ कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में मेरे मास्टर है। और अब सावचैन पूछता है कि आखिरकार तुम किस चीज की स्टडी कर रहे थे? जिस पर वो आदमी शौक होते हुए पूछता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? अब सावचैन कहता है कि मैंने पूछा कि तुम किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर वो आदमी सावचैन से कहता है कि बच्चे आखिरकार तुम्हें इन सब चीजों से क्या मतलब है? और फिर वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में लाव जाओ से कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे आके मेरे रिसर्च को चुराना चाहते हो? जिस पर लाव जाओ कहता है कि ब्रदर आप भला ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हम लोग आपको घर से सामान चुराने
आने वाले दिखते हैं। और अब सावचैन उस आदमी से कहता है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ। और फिर सावचैन धीरे से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने नेचर से कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीज चुराया होगा जो कि नेचर के सीक्रेट्स को उजागर करता हो, और इसीलिए जिनू रिलम के गॉड ने तुम्हें ये कर्ज दे दिया, और जिसकी वजह से ये डार्क क्लाउड तुम्हें मरते दम तक पनिश करेगी। और यही वजह है कि तुम्हारा लक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम्हारे ऊपर ये मनुष्यत छा गई है। और अब धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त को गिन रहे हो, और अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो तुम ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक बचोगे। और अब ये सुनने के बाद वो दोनों ओल्ड मैन कहते हैं कि आखिरकार आप ये क्या कहना चाहते हैं। तब सावचैन कहता है कि इस आदमी की जो हालत हुई है वो कोई इंजरी नहीं है बल्कि ये नेचर का पनिशमेंट है। और तभी हम देखते हैं कि आयरन ब्लड सेट के लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और फिर वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम तीनों यहीं पे हो और इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं तुम तीनों को सबक सिखाने के लिए। और अब सावचैन कहता है कि लाओ जाओ जाके इन सारे लोगों को ठिकाने लगा दो, जिस पर लाओ जाओ भी यस मास्टर कहता है। और अब लाओ जाओ बाहर निकलते हुए कहता है कि आयरन ब्लड सेट के नौनिहालो, मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ कि तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना इस आंगन में चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखेंगी। जिस पर आयरन ब्लड सेट का एक वॉरियर कहता है कि बुड्ढे आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऑर्डर देने की, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कौन है। अब लाओ जाओ कहता है कि अभी तक तो तुम सारे एक लिविंग पर्सन थे, लेकिन अब कुछ पलों के बाद ही तुम सारे एक डेड पर्सन बन जाओगे। और अब इतना सुनते ही वो वॉरियर कहता है कि इस बुड्ढे में बहुत ही ज्यादा घमंड है, और फिर वो वॉरियर अपने सारे लोगों को अटैक करने के लिए कह देता है। और अब सारे लोग ऑर्डर मिलते ही लाओ जाओ के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन लाओ जाओ हंसते हुए अपने एक ही अटैक में उन सारे लोगों को एक साथ धूल चढ़ा देता है। और अब हम देखते हैं कि सावचैन उस आदमी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इस पनिशमेंट से आजाद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे सबमिट करना होगा, तो क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो। तब वो आदमी कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूँ। तब फुल एटीट्यूड में सावचैन कहता है कि क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी सोचने लगता है कि अगर मैंने तुम्हारी बातों को नहीं माना तो इस पनिशमेंट की वजह से मैं जरूर मारा जाऊंगा, और मेरे ख्याल से यही मेरा भाग्य है। तब सावचैन कहता है कि तुम्हारे भाग्य को मैं देख लूंगा, क्या तुम अपने रिसर्च को कंप्लीट नहीं करना चाहते। तब ये आदमी काफी ज्यादा होपलेस होते हुए कहता है कि मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे रिसर्च का कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, और इसीलिए मैंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। जिस पर सावचैन कहता है कि तुम मुझसे कितना भी झूठ बोलने की कोशिश कर लो, लेकिन साफ तरीके से मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी है। और अब चिमी भी कहती है कि मेरे मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ ही ये अपने जवान के पक्के हैं, और अगर इन्होंने कह दिया कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं तो अब ये बात तो सच होके रहेगी। और अब चिमी की बातें सुनने के बाद वो आदमी भी सोचने लगता है, और फिर वो सावचैन से कहता है कि क्या तुम सच में मेरी रिसर्च को बढ़ाने में एक ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अब सावचैन कहता है कि ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी सावचैन से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर मैं अपने आप को तुम्हें सौंप दूंगा। तब सावचैन कहता है कि ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। और अब मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनते ही सारे लोगों की तरह ये आदमी भी थोड़ा असमंजस में फंस जाता है। और अब थोड़ी देर सोचने के बाद वो आदमी भी ओके कह देता है, और फिर सावचैन उसके साथ भी अपना मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। और अब चूंकि ये आदमी नेचर का गुनहगार था इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही अब वो डार्क क्लाउड का थंडर सावचैन के ऊपर भी गिरने लगता है, लेकिन एन वक्त पे ब्लैकी उस थंडर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब सावचैन उस डार्क क्लाउड को खुली चुनौती देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जिनू रिलम का रूल मुझे रोक पाएगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।